आप लोग सीखना चाहते हैं टैली, है ना। टैली का मतलब क्या होता है? टैली का मतलब होता है मिलान करना, ठीक है। क्या जिससे मिलाओगे आप? जितनी भी आपने एंट्रीज की है ना, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, और वो सारी एंट्रीज जो आपने लिखा है अपने खातों में, वो सारा कुछ इस सॉफ्टवेयर से मैच होना चाहिए। अगर वो मैच होता है तो हम उसको बोलते हैं टैली। मतलब आप बोलोगे टैली हो रहा है। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो आप बोलोगे कि टैली नहीं हो रहा है। क्या क्या मैच करोगे? डेट, वाउचर, अमाउंट, और वो चेक है कि कैश है ना, पार्टी का नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मतलब सारी चीज़ें जब आप मिलान करोगे तो वो बराबर पाई जानी चाहिए, तो आप बोलोगे कि टैली हो रहा है, ठीक है। टैली करने के बहुत फ़ायदे हैं कि अगर आपके पास एक टैली जैसा सॉफ्टवेयर है तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके पास टैली जैसा एक सॉफ्टवेयर है तो भूल चूक से बचाव, मतलब गलती होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि सारा एंट्री जो है वो आपके कंप्यूटर में हो रखा है। दूसरा, टैली कहता है कि सभी चीज़ों का एक वाउचर जनरेट होना चाहिए। किसी ने पैसा दिया तो उसको आप क्या करोगे? उसको एक रसीद दोगे कि आपने इतना पैसा जमा किया, आपका इतना बाकी है। ऐसे ही जब आप किसी से पैसे लोगे, मतलब कोई अगर आपको रकम लौटाएगा तो ठीक है, तब भी उसको एक वाउचर मिलना चाहिए जिसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। जो भी माल दिए जाएंगे वो मिला कर देना है। जो भी आप सामान बेचोगे उसका एक बिल बनना चाहिए। बिल में सभी सामानों का नाम, कीमत, क्वांटिटी, सारा कुछ लिखा होना चाहिए। तब ये माना जाएगा कि आपने सही से काम किया है। उसका एक प्रिंट निकलेगा, उसमें सिग्नेचर होंगे, ठीक है। मतलब हर चीज़ का क्या बनाया जाएगा? प्रमाणक, मतलब बिल बनाए जाएंगे, सभी चीज़ों का एक वाउचर बनाया जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या लाभ है टैली का कि महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति। महत्वपूर्ण सूचना क्या होता है व्यापारी के लिए? एक व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं कि व्यापार में लाभ कितना हो रहा है, कोई हानि तो नहीं हो रही है, किसी चीज़ का नुकसान तो नहीं हो रहा है, और कितने लोगों को हर महीने पैसे देना है, चाहे आपका बिजनेस चले या न चले। जैसे कि बिजली का बिल, दुकान का किराया, कर्मचारियों को वेतन, समय समय पर रंगाई पुताई और चंदा, डोनेशन, चैरिटी, तो ये सारे खर्च आपको करने ही करने। तो ये सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति आपको टैली के माध्यम से मिल सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? लाभ और हानि का ज्ञान। लाभ और हानि का ज्ञान मतलब, लाभ और हानि होता क्या, पहले समझ लो आप। जब भी व्यापार में आप कोई माल बेचते हो तो आपको जो उसके बदले पैसे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू या फिर आगम, ठीक है। वैसे ही जब आपको रेवेन्यू मिल गया, उसमें से आपको कुछ खर्च करने होते हैं, ठीक है, जिसको आप बोलते हो खर्च, ठीक है ना, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बहुत सारे खर्च आपको करने पड़ते हैं। अब बहुत सारे ज़रूरी खर्च होते हैं, वो आपको करने ही पड़ते हैं, ठीक है। जब आप रेवेन्यू में से आपके एक्सपेंसेस को, व्यय को, मतलब व्यय क्या होता है? व्यय मतलब होता है एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या होता है? एक्सपेंसेस। जब आगम में से एक्सपेंसेस को, मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को आप घटाते हो तो निकलता है इनकम, ठीक है। अगर वो इनकम प्लस में है तो आप बोलते हो लाभ, और अगर वो इनकम माइनस में है तो आप बोलते हो हानि। तो लाभ और हानि का ज्ञान आपको
हो सकता है जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एंट्री करना है और टैली बताएगा आपको कि आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का टैक्स देना है, किसी भी तरह का, तो टैक्स की जानकारी आपको टैली से मिल जाती है। आप सिर्फ एंट्री करते जाइए, टैक्स का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का लोन लेना है, ठीक है, तो लोन कितने का आप ले सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको टैली के माध्यम से मिल सकती है। मतलब आप पता कर सकते हो कि एक माह में आपका कितने का खर्च होता है और कितने पैसे आप बचा सकते हो, ताकि आप लोन को पटा सको, लोन की किस्त, लोन का इंस्टॉलमेंट आप जमा कर सको। तो इसकी जानकारी भी आपको टैली के माध्यम से मिल सकती है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो टैली के माध्यम से आपको मिल जाती है। ठीक है। टैली में अगर आप काम कर रहे हैं तो टैली के कुछ जो टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए, कि जैसे कि कुछ शब्द इसमें यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। पूंजी मतलब क्या होता है? पूंजी मतलब है आपके पास मान लीजिए कि कुछ धन है, मान लो 2 लाख रुपए मेरे पास कैश है और 4 टेबल हैं, 2 कंप्यूटर हैं। इनमें से 1 लाख रुपए नगद कैश, 1 कंप्यूटर और 2 टेबल से मैं व्यापार को शुरू करना चाहता हूँ। तो आपकी संपत्ति में से जो हिस्सा आप अपने व्यापार में लगा रहे हो उसी को पूंजी कहते हैं। समझ गए? ऐसे ही इसमें एक शब्द आता है ड्राइंग। क्या होता है ड्राइंग? इसको हिंदी में बोलते हैं हम आहरण। जब व्यापार का स्वामी अपने पर्सनल निजी उपयोग के लिए व्यापार में से कुछ रुपए या कोई संपत्ति में से कोई हिस्सा या फिर मानो कि कोई खरीदा हुआ सामान निकाल लेता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ड्राइंग या आहरण। इसमें सिर्फ रुपए पैसे ही नहीं, व्यापार में खरीदी गई वस्तु का भी आहरण किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं? ड्राइंग या आहरण। ठीक है। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्या होता है क्रेडिटर? बताओ, सुने हो नाम? क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। जो व्यक्ति उधार माल बेचता है, जो सप्लायर होता है, जो उधारी सामान देता है, उसी को हम बोलते हैं क्रेडिटर, मतलब लेनदार। मतलब उसने आपको उधार दिया है तो वो अब उसके बदले में वो पैसे लेने का, रुपए लेने का अधिकारी है। ठीक है। और जो पैसे उधार लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर या डेप्टर या डेबिटर। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं देनदार। क्या बोलते हैं? देनदार। उसने उधारी ली है तो उसको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब एक शब्द और देखो, इसको हम बोलते हैं परचेस। परचेस मतलब क्या होता है? खरीदी। खरीदी करने के कितने नियम हैं, कितने तरीके से आप खरीद कर सकते हो? बताओ। मुद्रा से मुद्रा, और वस्तु से मुद्रा, और देखो, खरीदी करने के 2 नियम फिलहाल अपन अभी जानते हैं। क्या होता है वो 2 नियम? एक तो आप नगद खरीद सकते हो और दूसरा आप उधार खरीद सकते हो। नगद में क्या किया जाएगा? नगद जानते हो आप, आजकल क्या होता है कि तुरंत हम वो QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, उसको भी आप नगद ही समझो। अमेज़न पे, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। ठीक है। ऐसे ही बेचने के लिए भी वही 2 नियम है, और उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेल्स या विक्रय, बेचना। ठीक है। विक्रय, बेचना या विक्रय करना। ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे शब्द अभी आप जब टैली का यूज़ करोगे तो आप जान जाओगे। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से कि ये सारे शब्द इसमें उपयोग में आ सकते हैं। ठीक है। टैली सीखने के लिए आपको और क्या चीज़ का पता होना चाहिए? टैली का जो गोल्डन रूल है वो आपको पता होना चाहिए। गोल्डन
रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्या गोल्डन रूल है पता होगा आपको, बताइए। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं कि पाने वाले को डेबिट करो। ठीक है, पाने वाले को डेबिट करो मतलब क्या है, मतलब पाने वाले के नाम को डेबिट की तरफ लिखना है, और देने वाले को मतलब देने वाले के नाम को क्रेडिट करो। मतलब जो भी देगा उसके नाम को क्रेडिट के सामने लिखना है। ठीक है, दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करो। व्यापार में जो भी वस्तु आ रही है उसको डेबिट साइड में लिखना है, चाहे वो अलमारी हो, कंप्यूटर हो, परचेस हो, है ना। ऐसे ही जो व्यापार से जाने वाली वस्तु है इसे क्या करना है, इसको क्रेडिट की तरफ लिखना है। ठीक है, और तीसरा और आखिरी नियम यह है कि खर्च और हानि को डेबिट करो, और आय और लाभ को क्रेडिट करो। ठीक है, ये तीन नियम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये अगर आपको याद नहीं है तो बहुत सारी जगह में आप लोग को बार बार वापस से अपना कॉपी पलटना पड़ेगा, दोबारा से इसको सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये आता है तो टैली में बहुत जल्दी आप टैली को सीख सकते हो। ठीक है, ठीक। लेकिन इस नियम को जानने से पहले आपको खातों के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला जो नियम है वो किसके लिए है, पहला जो नियम है वो है व्यक्तिगत खाते का नियम। व्यक्तिगत खाता क्या होता है, जो किसी व्यक्ति का होता है, जैसे कि राम का खाता, मनोहर का खाता। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, राम का खाता, मनोहर का खाता, या फिर वो किसी ऐसा खाता होना चाहिए जो किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाया गया हो, जैसे कि बैंक का खाता, या फिर राकेश जनरल स्टोर्स का खाता। ठीक है, या फिर किसी कोई रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब प्रतिनिधि खाता, जैसे कि मैंने एक शब्द बोला था कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी खाता। पूंजी खाता मतलब पूंजी कौन लगाता है, व्यापार का स्वामी लगाता है, तो पूंजी खाता जो है व्यापार के स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आहरण खाता, आहरण खाता भी व्यापार के स्वामी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सारे खाते होते हैं इन सभी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। ठीक है, दूसरा होता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता में सारे वो खाते आ सकते हैं जिनको आप छू सकते हो। सिर्फ एक खाता ऐसा है जिसको बोलते हैं ख्याति, जिसको आप बोलते हैं गुडविल, ये भी वास्तविक खाता है लेकिन इसको आप छू नहीं सकते। इसके अलावा जितने भी खाते हैं वो सारे वास्तविक खाते जिनको आप छू सकते हो, जैसे कि रोकड़ मतलब कैश खाता। ठीक है, दूसरा है बिल्डिंग मतलब भवन खाता, तीसरा है भूमि, चौथा है खरीदी मतलब परचेस अकाउंट, अगला है सेल्स अकाउंट मतलब विक्रय खाता। ये सारे खाते जिनको छुआ जा सकता है, फर्नीचर, ये सारे जो खाते हैं इनको बोलते हैं वास्तविक खाता। और एक खाता और होता है जिसको बोलते हैं नाम मात्र खाता, जिसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा खर्च, हानि
ठीक है, नुकसान, ठीक है, और आय व्यय, है ना, ये सारा कुछ इसके अंदर में आता है। तो ये जो पहला वाला है ना, ये व्यक्तिगत खाते के लिए होता है। दूसरा जो नियम है, व्यापार में आने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु, क्रेडिट, ये होता है वास्तविक खाते का नियम। और तीसरा जो है, खर्च, हानि, नुकसान को डेबिट करो, आय और लाभ को क्रेडिट करो, ये नाम मात्र के खाते का नियम, ठीक है। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, ये व्यक्तिगत खाते का नियम है। व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट, व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट, ये वास्तविक खाते का नियम है। खर्च, हानि, नुकसान को डेबिट करो, आय और लाभ को क्रेडिट करो, ये नाम मात्र खाते का नियम है। तो यहाँ इतना तो कम से कम एक मोटा मोटी एक सामान्य जानकारी मतलब हम लोग आज देखें कि इतना हम लोग को पता होना ही चाहिए।